Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss chapter number 18 of class 8, pollution of air and water. Alright, so in the previous video, we had done some of the chapters. You can see that in playlist. Alright, so let's start the video. Paheli and Bhujo were very excited to hear the news that Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world. हम सबको पता है कि दुनिया में कितने अजूबे होते हैं, 8 अजूबे यानी कि 8 वंडर्स होते हैं, ठीक है। और उनमें से जो 7th वंडर है दैट इज़ ताजमहल इन आगरा, ठीक है। तो पहेली और भूजो को ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगी कि आगरा 7 वंडर में आता है, ठीक है। बट उन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उन्होंने ये जाना कि जो वाइट मार्बल है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से ख़तरे में है, ठीक है। मतलब जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट क्या होते हैं, हमारी जो प्राचीन इम्पॉर्टेंट कुछ लाइक बिल्डिंग्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स को हम मॉन्यूमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ब्यूटी है यानी कि ताजमहल की जो ब्यूटी है वो खतरे में है। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। और वो ये जानने के लिए एक्साइटेड थे या ईगर थी उनके अंदर कि एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन दोनों से हम कैसे फ़ाइट कर सकते हैं, ठीक है। हम सब अवेयर हैं कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ़ नहीं है, ठीक है। द एल्डर्स टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। जो हमारे बूढ़े होते हैं वो फ्रेश एयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके टाइम पे ये सब कुछ अवेलेबल था। बट हमारे टाइम पे ये सब कुछ अवेलेबल नहीं है या नहीं होगा, अगर है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि कौन से चेंजेस आ रहे हैं जो कि हार्मफुल हैं, कौन से चेंजेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरे रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर मीन्स हवा, पॉल्यूशन मीन्स गंदगी, ठीक है। और इस बात में कोई लाइक मनाही नहीं है कि हम फूड के बिना जीवित रह सकते हैं, पर हवा के बिना 1 मिनट भी नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप खाना खाए बिना 2-4 दिन तो सर्वाइव कर सकते हैं, बट अपना नाक बंद कीजिए, आपको सांस आने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो हवा के बिना सर्वाइवल 1 सेकंड के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें क्लीन हवा मिले। और हवा में जो मिक्सचर होता है दैट इज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड फिर रेयर गैसेज आती हैं दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे रेयर गैसेज, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होती है? 78% ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ओके, तो देन कम टू द नेक्स्ट पेज। ये एनसीईआरटी की साइंस की 8th की बुक है जिसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए क्या होता है कि एयर में जब अनवांटेड सब्सटेंसेज आ जाते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हार्मफुल है, किसके लिए? लिविंग के लिए भी, बट एज वेल एज नॉन लिविंग के लिए भी। अब नॉन लिविंग के लिए कैसे हार्मफुल हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उन अनवांटेड सब्सटेंसेज को हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ना हाउ डज़ एयर गेट पॉल्यूटेड? ये हवा पॉल्यूटेड हो कैसे रही है, ठीक है। क्योंकि जो हमने बोला कि अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं, दैट आर एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ स्मोक्स नेचुरली आते हैं, ठीक है। डस्ट अराइज होती है क्योंकि जंगलों में आग लग जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फट रही है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कुछ जो है वो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से ख़राब हो रहा है, जैसे फैक्ट्रीज़ की वजह से। ये देखो फिगर नंबर 18.2, फैक्ट्रीज़ से कितना धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और हमारी एयर पॉल्यूटेड हो जा रही है, ठीक है। So, Vujo remembers seeing a thick fog layer in the atmosphere स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। आपने भी सुना होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्मोक। स्मोक क्या होती है? मेड अप ऑफ स्मोक प्लस फोग, धुंध
और धुएं से मिलके बना है स्मोग, ठीक है। तो स्मोग भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक हार्मफुल इफ़ेक्ट कोज करती है। अस्थमा हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत, कफ हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां लग सकती हैं। अब और जो पॉल्यूटेंट है एयर में, हमने तो ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, बट इसके साथ साथ और जो पॉल्यूटेंट्स है दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओजोन होल के बारे में हमने पढ़ रखा है कि ओजोन हमें सेव करती है सन की हार्मफुल रेज से, बट वो रेज हम पे फॉल कर रही हैं क्योंकि हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। डिप्लीट यानी कि ख़त्म हो रही है, ठीक है। नाउ एयर पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है द ताजमहल आगरा, जिसको हमने 7th वंडर बोला, ठीक है। टूरिस्ट का ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है, बट क्या हो रहा है, जैसे जैसे एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एसिड रेन हो रही है। एसिड रेन हम किसे बोलेंगे, जब एयर रेन का जो पीएच है वो बिलो चला जाएगा 6 से, ठीक है, तो वो एसिडिक हो जाएगी, यानी कि SO2 और NO2 का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वाइट कलर की ब्यूटी है ना उस मार्बल की, ताजमहल की, वो येलोइश हो रही है और इसे हम मार्बल कैंसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट रह रहा है। देखिए ये ताजमहल की पिक्चर दी है जो कि धीरे धीरे येलोइश इन कलर होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी अगर 20-30 साल पहले की कंडीशन देखें तो ये प्योर वाइट कलर में था, ठीक है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट, a part of radiation that fall on earth is absorbed by it, a part of reflected back into the space। क्या होता है, कुछ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्व करती है अर्थ और कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं और वो उस चीज़ को ट्रैप करके रखना यानी कि जाल बना के रख लेती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं CO2 की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और उसकी वजह से गर्मी भी हो रही है, ठीक है। और CO2 जब बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस की गैसेस कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर एंड जो मेन गैस है CO2, ठीक है। तो अब ये जो है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं क्योंकि CO2 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। नाउ व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए, तो हम CNG वाले व्हीकल्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगा सकते हैं ताकि अच्छी हवा मिले, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो। तो ये एक फ़ोटो दी है हमारे पास जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं वो प्लांट्स को लगा रहे हैं, ठीक है। नाउ उसमें दिया है कि आपको पता है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो इसके अगर आपको इस बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू दी वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है एक वाटर प्रीसियस रिसोर्स है, ठीक है, कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है, पानी की, हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो खाना बनाने के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए, हर चीज़ के लिए। बट हमारा पानी धीरे धीरे गंदा हो रहा है, क्यों, क्योंकि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हम पानी में फेंक रहे हैं उसकी वजह से वो पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं पानी में फेंक रहे हैं, लोग अपनी गाय भैंसों को, कपड़ों को, सब कुछ पानी में करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पानी जो है वो पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। हाउ डज़ वाटर गेट पॉल्यूटेड, पानी पॉल्यूटेड हो कैसे रहा है, तो कुछ केसेस हैं जो स्टडी किए हैं कि क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि लोग गंदगी फैलाते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं, रिवर फ्लोज में गार्बेज फेंक रहे हैं, जो भी गंदी बॉडीज़ हैं एनिमल्स वगैरह की वो वहीं पे फेंक रहे हैं, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में लॉन्च हुआ था, जिसके थ्रू की एक अपील की गई थी या एक एम रखा गया था कि रिड्यूस करना है पॉल्यूशन कहाँ का, रिवर्स का, ठीक है। एंड तो ये वाली आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या फैक्ट्रीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है रिवर पॉल्यूशन, रिवर्स में जो वाटर पोल्यूशन होता है उसके लिए, और गार्बेज को अगर हम फेंक रहे हैं रिवर्स वगैरह में तो क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड, ठीक है। ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पोर्टेबल वाटर वो होता है जो सुइटेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। हर पानी को तो हम नहीं पी सकते ना, क्योंकि पानी गंदा भी होता है, ठीक है। कुछ
पानी में पॉल्यूटेंट्स होंगे तो उसको थोड़ी पिएंगे। तो वही पानी जो हम पी सकते हैं, जो हमारी ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल है, उसे हम बोलेंगे पोटेबल वाटर, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लोरीन नहीं ऐड करनी चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही क्लोरीनेशन करना चाहिए ताकि हम पानी को प्योरीफाई कर सकें, ठीक है। तो उसको साफ़ रखने के लिए 3 आवर्स भी यूज़ किए जाते थे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। बट अब ये 5 आवर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसमें रिफ्यूज़ एंड री समथिंग लाइक दैट, सॉरी आई फॉरगॉट। तो 5 आवर हैं, अब ये 3 आवर नहीं है। इनको अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि ऐसा पोल्यूशन ना कॉज हो। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।